इसलिए भी बन जाता है कि उस दिन जदयू कुछ महत्वपूर्ण जो है निर्णय ले सकती है। 29 दिसंबर को जिस तरह से पहले से ही घोषित था कि कुछ बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। बड़ा दिन ललन सिंह के लिए भी है, जो जदयू के वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके लिए भी एक बड़ा दिन हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से जो संभावनाएं जताई जा रही है कि किसी और को बनाने के बाद कहीं पार्टी में अंदरूनी कलह न हो जाए, कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि ललन सिंह का कद थोड़ा बहुत कम जरूर हुआ है। हालांकि कोई भी निर्णय ले सकते हैं। लगातार ये मीडिया में खबरें आ रही हैं कि जो है ललन सिंह की नजदीकियां हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन सिटी लाइव। मैं हूं सुधेंदु रमन। देखिए, 29 दिसंबर जो है एक खास दिन होने वाला है। इसलिए खास नहीं कि किसी का उस दिन जन्मोत्सव है, इसलिए खास है क्योंकि 29 दिसंबर को जो है जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक है। अब ये खास इसलिए भी बन जाता है कि उस दिन जदयू कुछ महत्वपूर्ण जो है निर्णय ले सकती है। 29 दिसंबर को जिस तरह से पहले से ही घोषित था कि कार्यकारिणी की बैठक होगी, लेकिन जिस तरह से जदयू परिषदों की बैठक जो है बुलाई गई है, जिसमें तमाम वो पदाधिकारी उपस्थित होंगे, चाहे वो जिलाध्यक्ष हों, चाहे जो वो पार्टी के प्रवक्ता हों, एमएलए हों, एमएलसी हों या एमपी हों, वो सारे के सारे पार्टी पदाधिकारी सब मौजूद रहेंगे और उसमें संभवतः कुछ बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। बड़ा दिन ललन सिंह के लिए भी है, जो जदयू के वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके लिए भी एक बड़ा दिन हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि हो सकता है कि ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से अपदस्थ कर दिया जाए और किसी और को बना दिया जाए। किसी और में अभी नामों का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से जो संभावनाएं जताई जा रही है कि किसी और को बनाने के बाद कहीं पार्टी में अंदरूनी कलह न हो जाए, इसको लेकर नीतीश कुमार जो है बहुत ही सतर्क हैं, बहुत सावधानी से चालें चल रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से लगातार जो बिहार की राजनीति हो रही है, खासकर जो जदयू की राजनीति हो रही है, कहीं ना कहीं जब से अशोक चौधरी की जो ग्रैंड एंट्री हुई है नीतीश कुमार के समक्ष में, कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि ललन सिंह का कद थोड़ा बहुत कम जरूर हुआ है। हालांकि माना यह जा रहा है कि ललन सिंह का जो रुतबा है जदयू में काफी बड़ा है। ललन सिंह अगर कहा जाए तो नीतीश कुमार के बाद वो अकेले एक ऐसे व्यक्ति हैं कि पार्टी का कोई भी निर्णय ले सकते हैं। ना ही अध्यक्ष के तौर पर मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन ऐसे भी उनके कद को देख अगर बात की जाए तो उनका कद इतना बड़ा है कि वो कोई भी निर्णय ले सकते हैं। लगातार ये मीडिया में खबरें आ रही हैं कि जो है ललन सिंह की नजदीकियां हैं, राजद से बड़ी है, लालू प्रसाद से बड़ी है, तेजस्वी यादव से बड़ी है। इसी बीच जो कानाफूसी कहते हैं गांव की भाषा में, वो कानाफूसी हुई है नीतीश कुमार को। उनके जो शुभचिंतक हैं उन्होंने बताया है कि हो सकता है कि आपसे अलग होकर, विधायकों को तोड़कर वो राजद में शामिल हो जाएं और आपको मुख्यमंत्री पद से अपदस्थ कर वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाए और खुद डिप्टी सीएम बन जाए। खैर, इसमें कितनी सच्चाई है हम इस पर कुछ कहना नहीं चाहेंगे और ना ही हम इस पर कुछ बोलेंगे, क्योंकि जिस तरह से लेकिन मीडिया में खबर आ रही है कि 29 तारीख जो है, 29 दिसंबर जो है, बहुत ही खास दिन होने वाला है जदयू के लिए और खासकर ललन सिंह के लिए। मैं आपको बताऊं कि एक ये है कि जो व्यक्ति नीतीश कुमार के जितने करीब रहे हैं, चाहे वो आरसीपी सिंह हो, चाहे जॉर्ज फर्नांडिस हो, चाहे शरद यादव हो, वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाए पार्टी में और ना ही वो अध्यक्ष के पद पर रह पाए। सबका हश्र भी लोगों ने देखा कि जैसे जॉर्ज फर्नांडिस को अंतिम के दिनों में टिकट नहीं दिया गया, वो निर्दलीय चुनाव लड़े। शरद यादव के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और आरसीपी सिंह के बारे में तो सब लोग जान ही रहे हैं कि किस तरह से पहले केंद्रीय मंत्री बनते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, केंद्रीय मंत्री बनते हैं और दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह उनको कैसे पार्टी से बाहर कर दिया गया। फिलहाल लेकिन इस बार जो वक्त है वो ललन सिंह, ऐसा कहा जा रहा है कि ललन सिंह जो है नीतीश कुमार के बहुत ही खासम खास है। लेकिन इन दिनों जिस तरह से अशोक चौधरी, संजय झा, इन लोगों ने एक लॉबी बनाई है नीतीश कुमार के समक्ष, हर एक जगह पर आप इन लोगों को देख सकते हैं और हालिया घटनाक्रम से भी ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के जो करीबी में से अशोक चौधरी भी सबसे ऊपर नजर आ रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात ये है कि क्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में, राष्ट्रीय परिषद की बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे? क्या जदयू का जो भविष्य है, क्या इस बार
फिर से 2024 और 25 में ललन सिंह के हाथों में जदयू की कमान होगी या एक बार फिर से कोई नया चेहरा होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कोई बड़े संकेत तो जरूर है। जिस तरह से आनन फानन में जो बैठकें बुलाई जा रही हैं, चुनाव भी सर पर है, 2024 और 25 का चुनाव सर पर है और इस बीच में नीतीश कुमार बड़े निर्णयों के लिए जाने जाते हैं। जब वो एनडीए का हिस्सा होते हैं तो राजद के साथ जाकर चुनाव लड़ते हैं, क्षमा करें, राजद के साथ जाकर वो सरकार बनाते हैं। उसके बाद लगभग 2-2.5 साल के बाद वहां से निकल कर फिर आनन फानन में फिर जेडीयू के सारे मंत्रियों के साथ बैठक करते हैं, विधायकों के साथ बैठक करते हैं, सांसदों के साथ बैठक करते हैं और फिर बीजेपी का दामन थामते हैं। चुनाव 2020 का चुनाव है वो लड़ते हैं, साथ में एनडीए के कुनबे में रहकर लड़ते हैं, लेकिन महज 1 से 2 साल के बाद फिर उनका मोह भंग हो जाता है। तो नीतीश कुमार जो है लगातार कुछ नया और कुछ ऐसा करने पर विश्वास रखते हैं जिससे कि उनके जो सबसे नज़दीकी हैं उनको भी पता नहीं चल पाता है। बहरहाल देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा कि वाकई 29 तारीख को, 29 दिसंबर को क्या कुछ जदयू के लिए खास होने वाला है, कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। क्या जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, क्या वो बरकरार रहते हैं या कोई नया चेहरा सामने आता है या फिर नीतीश कुमार फिर से एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी खुद संभालते हुए नजर आएंगे। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें नेशन सिटी लाइव।